दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। स्वागत सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय 143 पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और कांग्रेस ने भी 60 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। 14 सीटों पे महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और जानकारी करें कौन सीट पे कहाँ पे फ्रेंडली फाइट है। तो देखते रहिए इस वीडियो को दोस्तों। 14 सीटों पर आमने सामने महागठबंधन के उम्मीदवार। फ्रेंडली फाइट वाली सीटों की अभी संख्या और बढ़ सकती है। रोहतास की करगहर सीट से सीपीआई ने महेंद्र गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। करगहर सीट से कांग्रेस ने संतोष मिश्रा को टिकट दे दिया है। सुगौली सीट से आरजेडी ने शशि भूषण सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वहीं वीआईपी ने सुगौली सीट से मनोज सहनी को टिकट दे दिया है। तो देखिए किस तरीके से 14 सीटें अभी तक ऐसी सामने आई हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट की तस्वीर उभर रही है। तो ऐसे में ये फ्रेंडली फाइट वाली सीटों की जब संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसी को लेकर अब ये कयास लग रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये देखिए किस तरीके से आमने सामने महागठबंधन के ही उम्मीदवार होंगे। बिहार शरीफ की ये सीट जहां पर लेफ्ट की तरफ से भी उम्मीदवार दिया गया है, कांग्रेस ने भी उमेर खान को चुनाव मैदान में उतार दिया है। इसी तरीके से राजापाकर की सीट हो गई, यहां पर मोहित पासवान लेफ्ट के कैंडिडेट है, कांग्रेस ने यहां पर भी कैंडिडेट दिया है। रोसड़ा में कांग्रेस ब्रजकिशोर रवि चुनाव मैदान में, लेफ्ट ने लक्ष्मण पासवान को यहां चुनाव मैदान में उतार दिया है। बछवाड़ा की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने गरीब दास को और लेफ्ट ने अवधेश राय को यहां चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो कुल मिलाकर ये आर पार की स्थिति महागठबंधन के साथियों में ही बनती हुई नजर आ रही है। जिसको कहा तो फ्रेंडली फाइट जा रहा है, लेकिन जब ये फ्रेंडली फाइट होगी और अब तक ऐसी सीटों की संख्या 14 हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है इस फ्रेंडली फाइट का नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ेगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं और जरा शशांक से ही जान लेते हैं। शशांक, महागठबंधन सीटों को लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं और इस बीच वो फ्रेंडली फाइट वाली सीटें, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर महागठबंधन में दिक्कत है, अभी तक पेच नहीं सुलझा है, यही बड़ी बात सामने आ रही है। शशांक, बिल्कुल, महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। कौन कितने सीटों पर लड़ेगा इसका भी जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और दूसरे चरण के नामांकन की आज आखिरी तिथि है। अब तक 14 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत है, जो महागठबंधन के सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका सीधा लाभ जो है त्रिकोणीय मुकाबला होने से एनडीए को जो है वो हो सकता है। बातचीत कर कुछ सीटों पर जो है वो पेच सुलझाया गया है, लेकिन बात जो है अन्य सीटों पर बन नहीं पाई। अब देखिए, कल रात में जो है चैनपुर से तेजस्वी ने जो है ब्रिजकिशोर बिंद को प्रत्याशी बना दिया, सिंबल दे दिया। वो पूर्व विधायक हैं, बीजेपी से राजद में आए हैं, तो कल वहां पर सहनी ने भी प्रत्याशी दे दिया, अपने प्रदेश अध्यक्ष को ही वहां उम्मीदवार बना दिया। उसके अलावा देखिए करगहर में जो है सीपीआई ने महेंद्र गुप्ता को टिकट दिया, उन्होंने नामांकन भी कर दिया। वहां पर जो वो सीट जो है वो कांग्रेस की सीटिंग सीट है, संतोष मिश्रा वहां से विधायक, उन्होंने भी नामांकन जो है वो कर दिया है। तो संख्या जो है वो 14 हो चुकी है और ये संख्या जो है आज बढ़ के 16-17 तक जो है वो जा सकती है। सासाराम सीट को लेकर भी जो है वो पेच बताया जा रहा है राजद और कांग्रेस के बीच में। तो ये जो चल रहा है ये महागठबंधन के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। चुनाव का समय है और सीधा लाभ जो है इसका एनडीए को हो सकता है। और अब देखिएगा कि आज दूसरे चरण के नामांकन की आखिरी तिथि है, लेकिन अब तक जो है ये स्पष्ट नहीं है कि महागठबंधन में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। लेकिन एक चीज कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर यह है कि उसने अब तक 60 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान जो है वो कर दिया है। कांग्रेस के खाते में 60 सीटें आ गई हैं। एबीपी न्यूज ने सूत्रों के हवाले से सबसे पहले ये जानकारी जो अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी।